हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। और आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सेल एंट्रीज की। तो कभी भी मार्केट अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सेलिंग मार्केट है, बेरिश मार्केट है, तो उसमें हम शॉर्ट सेल एंट्रीज कहाँ पे बना सकते हैं और कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क ट्रेड्स कर सकते हैं। हमेशा हमें हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क ट्रेड ही करना है। कभी भी हमें लो प्रोबेबिलिटी और हाई रिस्क ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं और इसमें हम स्नाइपर एंट्रीज कैसे बना सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे। और मैं एग्जांपल लूंगा अभी बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का, बट द सेम थिंग अप्लाइज ऑन स्टॉक्स एज वेल। ओके, तो हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो आओ देखें क्या चल रहा है। तो ये है आज का चार्ट और आज है जुलाई 27। ठीक है, ये कोई भी चार्ट, ये कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे एनालिसिस करेंगे, पर ये सेम कॉन्सेप्ट्स किसी भी चार्ट पे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट मतलब एसेट, मतलब कि स्क्रिप्ट, मतलब कि बी इट अ स्टॉक, बी इट अ क्रिप्टो, बी इट एन इंडेक्स, कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, ईटीएफ भी हो सकता है और म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। कुछ भी जो तुम ट्रेड कर पाओ उस पे ये चार्ट अप्लाई होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में आज देखते हैं हुआ क्या शुरू में। ठीक है, तो ये बाकी का चार्ट अभी हम इग्नोर कर देंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से। ओके, सबसे पहले कभी भी आपको अगर चार्ट एनालाइज करना है, अगर इंट्राडे पोजीशन बनानी है, तो उसके लिए 15 मिनट से शुरू करो तो ठीक रहता है। ठीक है, तो अगर 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट में आज शुरू में इसने मार्केट ने खुलते ही पहली बात तो ये गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप होने के बाद इसने फर्स्ट 15 मिनट्स में एक डोजी बनाई और यहाँ पे हमने एक बना लिया लेवल। ठीक है, कभी भी इंट्राडे चार्ट, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो साथ ही साथ चार्ट को मार्क करते हुए चलो। जितना ज़्यादा चार्ट को मार्क करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एंट्री, सॉरी एक रेंज, हमारी जो हाई रेंज है डे की, अगर आपको डे का हाई मार्क करना है फर्स्ट कैंडल में, मैं सिर्फ फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई, और हमें अगर लो मार्क करना है फर्स्ट कैंडल में तो ये हमारा लो है। तो ये हमारी पहली रेंज निकल के आती है। ठीक है, अब ये पहली रेंज हम निकल के आती है हमारी फॉर द आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द मार्केट ओपन। ठीक है, अब 9:30। अब हम देखते हैं 5 मिनट में क्या हो रहा है। देखो 5 मिनट में इसने क्या किया, इसने पहले फर्स्ट मिनट में ये आया और उसने गैप फिल किया इन अ वे। ये जो गैप था ये गैप फिल हुआ, गैप फिल होते ही बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट हो गया जो भी ये प्राइस था। ठीक है, अगेन चार्ट इररेलेवेंट है, नंबर्स इररेलेवेंट है, कॉन्सेप्ट्स माइंड में क्लियर होनी चाहिए। प्राइस की साइकोलॉजी पकड़ोगे तो बहुत ही आसान रहेगी लाइफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई, सॉरी एक हाई बनाया, हायर हाई या हाईएस्ट ऑफ द डे 9:20 के हिसाब से। उसके बाद 9:30 पे आए और उसके बाद ये दोबारा इस प्राइस पे आया, इसने हल्का सा इसको अपसाइड पे ब्रेक किया। तो अब हमारा जो न्यू हाई बन गया है वो ये बन गया, तो हमने इसको मूव कर दिया ऊपर। लेकिन अगले कैंडल में क्या होता है, 9:35 में ये इसको ब्रेक कर देता है और ये रिजेक्शन यहाँ से आ जाती है, और ये यहाँ पर हमें ये वाली जो रेंज है ये टूटती हुई दिखती है। ठीक है, तो जब ये होता है 15 मिनट्स में, तो अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो 15 मिनट्स में क्या इसने क्या किया, ये जो रेंज थी ये इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दी। ठीक है, तो अब बहुत सारे चॉइसेस हैं। ये जो अभी जो हम एंट्री की बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग में या सेलिंग की जो बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं या स्टेप्स हैं जिनसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पर एंट्री ले, कैसे एंट्री ले। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अभी हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फिर हम ईएमए की, फिर पुल बैक की, फिर ओपन हाई लो क्लोज, फिर डाउ थियोरी की। तो ये सारी चॉइसेस हैं, एक एक करके पूरी वीडियो देखो, ये सब समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ट्रेडिंग से अगर प्यार है, ट्रेडिंग पसंद करते हो, तो दिस इज वैल्यूबल वीडियो फॉर यू। ओके, तो अब ये यहाँ से आगे गया। ठीक है, इसने ये रेंज तोड़ दिया। तो अभी हम किस पे, अभी हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं अपना एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम स्विच कर रहे हैं 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के बीच में टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और हम रेंज बना रहे हैं।
तो हमने रेंज बनाई। अब ये रेंज क्या है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये हमने मार्क किया। अभी 15 मिनट्स हमारा पहला इसने ये किया और यहाँ पर हुआ हमारी प्राइस डिस्कवरी हो गई। यहाँ पे हमारा प्राइस डिस्कवर हो गया कि दिन का प्राइस क्या है, ये है, ठीक है। अब हम 2-3 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं पुराने दिन के हिसाब से कि पुराने दिन में यहाँ पे ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और हम पुराने दिन को अगर हमें मार्क करना है तो ये भी हम मार्क कर सकते हैं। अभी पुराने दिन को हम मार्क करेंगे, एक और तरीका है वो मैं बताता हूँ अभी, पर फिलहाल ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट अभी हो गया ऐसा, कल का ट्रेडिंग दिन निकाल के कि ये ऐसा इन अ वे ये एक पैटर्न ही है, ट्रायंगल पैटर्न ही है। ये ओपन ट्रायंगल पैटर्न इसको बोलते हैं, कुछ और भी नाम होता है, पर द पॉइंट इज़ कि ये एक्सपेंड हो रहा है प्राइस यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो यूजुअल ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल या फ्लैग या पेनेंट जो भी है, उसका रिवर्स है एनीवे। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसने इसको इस लेवल को, ठीक है, ये लेवल मैं फिलहाल हटा देता हूँ। तो ये जो लेवल था हमारा, ये जो यहाँ से भी लेवल चला आ रहा है, इस लेवल को इसने शुरू में फिल किया, इस गैप को फिल किया। यहाँ से प्राइस वापस गया, इस पे वापस आया। उसके बाद इसने इस लेवल पे, अगर आप 5 पे देखोगे तो 5 में इसने यहाँ पर इसको टच किया और रिजेक्ट हो गया। दोबारा आया, इसको रीटेस्ट किया, फिर रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार आया, थर्ड कॉन्फर्मेशन, और फिर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एक पहली एंट्री बनती है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही रिजेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ पर एक अपनी पोजीशन बना सकते हो नीचे की तरफ, और यहाँ ये जो हमारा ये हमारा टेक प्रॉफिट लेवल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो अगर आप स्कैल्पर हो तो आप ऐसा फर्स्ट ट्रेड आपका ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर आया, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो इसने ये सपोर्ट तोड़ा है, ये सपोर्ट तोड़ा है, और सपोर्ट तोड़ने के बाद ये सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है, जितने भी बायर्स यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी बायर्स, वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप हो गए, ठीक है। और ये हमारा नीचे आके इसने फर्स्ट टारगेट हमारा हिट करा दिया स्कैल्पिंग पे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक एंट्री टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम दूसरी बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम फ्रेम इनफैक्ट मैं मिक्स करके बता ही दिया है, पर एनीवे दोबारा बात कर लेते हैं। ये हमारा दिन का हो गया है हाईएस्ट हाई या डे हाई, और ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है हमारा सपोर्ट, जो कि अब रेजिस्टेंस में बदल चुका है। क्यों? क्योंकि जब इसने ये वहाँ पर इस जगह पे जब इसने प्राइस को तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पे इसने प्राइस को तोड़ा, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो उसके बाद इसने यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट किया और फिर इसने वापस आ गया। अब अगेन याद रखो, ये इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी क्विक। तो क्विक के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपने लेवल्स मार्क करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे इसने ये लो बनाया, यहाँ पर हमने ये लेवल मार्क कर लिया, और उसके बाद हम वेट करेंगे नेक्स्ट एंट्री का, ठीक है। देखो अब क्या होता है, ये इस रेंज में, इस रेंज बाउंड हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद इस रेंज में फंसा रहा, थोड़ी देर के लिए ये रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। तो बिटवीन 10:05 एंड 10:55 ये रेंज बाउंड है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर गया, धीरे धीरे ये जो प्राइस है, ये इस लेवल पे इसको, ये जो लेवल है जिसको अभी हम सपोर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ प्राइस आके वापस गया, दोबारा प्राइस यहाँ आके वापस गया, तीसरी बार प्राइस ने इसको फिगर को ब्रेक किया है, और फिर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, फिर रिजेक्ट हुआ और फिर नीचे आया, ठीक है। तो यही चीज़ हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि भाई 15 मिनट्स में क्या हो रहा है। तो 15 मिनट्स में हमें देखने को मिला कि ये जो था यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदला, उसके बाद ये प्राइस नेक्स्ट 15 मिनट्स भी प्राइस इसी रेंज में ही रहा, ठीक है। ये रेंज बनाई, इसी रेंज में ही रहा। थर्ड 15 मिनट्स बार में इसने इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा, और फिर फोर्थ जो हमारा बार था वो पहली बात तो ओपन हुआ नीचे, हाई बनाया उसने इससे पहली वाली कैंडल के हाई से नीचे, ठीक है। मतलब कि ये बेरिश बार है, दिख भी रहा है डोजी है, तो नीचे की तरफ जो भी इसको ग्रेवस्टोन डोजी या बटरफ्लाई जो भी बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसने ये लेवल भी तोड़ दिया, और यहाँ पर आके ये यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक हमारा एक एंट्री लेवल बन गया। जैसे ही इसने ये नीचे बनाया है, तो इस कैंडल के हाई पे नेक्स्ट पे हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप 5 मिनट में एंट्री करते हो तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, अगर आप 1 मिनट में एंट्री करते हो तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ये देखो,
जैसे ही इसने यहाँ पे ये लेवल तोड़ा, उसके बाद वापस आया, ये लेवल तोड़ा, यहाँ पर हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सपोर्ट एंड लेवल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसे ही हम धीरे धीरे चार्ट को मार्क करते हुए चलेंगे नीचे। ये इसने लेवल तोड़ दिया है, फिर से इसने यहाँ पर लेवल बनाया। एक बार मैं चार्ट पूरा मार्क कर देता हूँ, फिर अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ता है। तो ये यहाँ पर हमने फिर से एक लेवल बनाया, और फिर हमारा एक लेवल बना यहाँ पे। ठीक है, जो इसने आके ये मेरे ख्याल से ये इसके साथ ही कहीं पे जा रहा है, तो ये इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू बी क्लियर। और इसको भी फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम डे एनालिसिस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे प्राइस जो है रेंज में आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, इन अ वे प्राइस एक रेंज में रहा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे मैं एक मार्कर के तरीके दिखा सकता हूँ कि ये एक रेंज थी। ठीक है, इस रेंज में आया, इस रेंज को तोड़ा, इस रेंज को रीटेस्ट किया, नीचे आया, फिर इस रेंज को रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, उस रेंज को रीटेस्ट किया, फिर इस रेंज को भी तोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे आ गया। तो हम ये फिर से यहाँ पर जैसे जैसे ये लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, हम उसको वहाँ पे मार्क करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा है, धीरे धीरे उन बॉक्सेस को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और नीचे 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 की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक हमारा तरीका है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हमारा एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो बहुत लोग यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ प्रीवियस डे हाई ओपन लो एंड क्लोज, विच इज़ OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो प्रीवियस ओपन डे लो क्लोज भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत प्राइम तरीका है एक ट्रेड या लेने का या एंट्रीज करने का। तो अभी जो मैंने जो भी मार्क करा हुआ है, इसको मार्क कर देखते हैं एक बार, ये हटा सकते हैं हम इसको। तो लेट्स सी ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं पहले ही बताता हूँ ये क्या है। ये जो है ये है आपका प्रीवियस डे हाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है प्रीवियस डे हाई। ओके, ये है प्रीवियस डे हाई, ये है हमारा प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोज, और इसके नीचे वाला है हमारा प्रीवियस डे दिस वन। एक सेकेंड, ओह सॉरी, ये मैंने, अच्छा ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा क्लीन चाहिए चार्ट। अभी हम सिर्फ OHLC एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे क्लोज और ये हमारा है प्रीवियस डे ओपन। ठीक है, तो अब इस तरह से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, देखो क्या करता है, क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, 1 2 3 1 2 3 डन, गुड इनफ। लेट्स सी, अब हम इसके हिसाब से अगर हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी एंट्रीज क्या बनती हैं, तो ये हमारा जो लेवल था जो हमने पहले ही मार्क किया हुआ था, इसके हिसाब से ये हमारा था प्रीवियस डे हाई। ठीक है, इसने प्रीवियस डे हाई का गैप फिल किया, जो यहाँ पे गैप क्रिएट किया था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और बुल्स आ गए मार्केट में, उन्होंने पुश कर दिया, वो यहीं तक पुश कर पाए। उसके बाद इसने वापस आके प्रीवियस डे हाई को तोड़ दिया, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। जब प्रीवियस डे हाई टूट जाता है यूजुअली, तो आपका बेरिश हो जाता है, आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। अगर इससे पहले ट्रेंड बुलिश था, तो अभी हमारा ट्रेंड फॉर नाउ एट दिस मोमेंट बेरिश है। ठीक है, हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, उससे अभी हमें मतलब नहीं है। अभी हम फिलहाल फॉर नाउ बेरिश ट्रेंड की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ट्रेंड है, अगर हमें प्रीवियस ट्रेंड आइडेंटिफाई भी करना है, लेट्स से अगर हम कहते हैं कि भाई नहीं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जस्ट टू चेक। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ट्रेंड क्या है, यहाँ तक तो हमारा प्रीवियस ट्रेंड हाई था, उसके बाद यहाँ पर हमारा लो हो गया, फिर ये हमारा यहाँ पर रेंज बाउंड रहा, और ये फिर से अपना प्रीवियस इसी लेवल पे दोबारा आके इसने टच कर लिया। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि ये इसने लोअर लोज बनाए, पहली बात तो इसने लोअर लोज बनाए हैं, तो ऑब्वियसली इन अ वे ये बेरिश ही है मार्केट। ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म होराइजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही है अभी ये। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पर इसने प्रीवियस डे को तोड़ा, प्रीवियस डे को दोबारा आके टेस्ट किया, सेम आइडिया, नीचे आया, अब ये आया प्रीवियस डे क्लोज पर। प्रीवियस डे क्लोज पे देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो जहां जहां पे भी लेवल हैं पुराने, प्रीवियस डे ओपन हाई क्लोज ओपन लो, हर जगह पे प्राइस जाके अटका हुआ है। ठीक है, हर जगह प्राइस गया है और अटका है। ये देखो, दिस एरिया
ठीक है। ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, ठीक है। ये चारों जगह जो है यहाँ पे आके प्राइस अटका हुआ है, ठीक है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये चारों के चारों लेवल्स जो हैं इसने एक एक करके सारे ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, उड़ा दिए। बट द पॉइंट इज कि ये भी हमारे एंट्रीज हैं। तो अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, देख रहे हो प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर दिया, तो आप अपना एक छोटा सा एसएल लेकर जहां पर भी आपका प्रीवियस डे के हाई के आसपास आपकी एंट्री बनती है, वो एंट्री आप क्लोजेस्ट एंट्री ले लो। फॉर एग्जांपल ये अगर ब्रेक कर दिया तो आपकी नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया इस तरफ, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये जब दोबारा रीटेस्ट किया इस तरफ, यहाँ एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो सेकंड तरीका, पहले इससे पहले हमने बात करी थी टाइम फ्रेम की, फिर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस डे हाई लो की, हमने बात करी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी, ठीक है। तो अब मैं इनको थोड़ा, इसको इनफैक्ट लगे रहने दो। अब हम बात करते हैं अपनी EMAs की, ठीक है। तो मैं EMA इंट्रोड्यूस करूंगा 20 EMA। अब 20 EMA का आइडिया क्या है? 5 मिनट की कैंडल में 20 EMA दिखाती है हमें 1 घंटा 75 मिनट की ट्रेडिंग, ठीक है। तो पिछले 1 घंटे 75 मिनट की ट्रेडिंग में क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस कैसे घूमा है, ठीक है। 20 EMA मतलब का क्या होता है? 20 EMA ये समझ लो कि पिछली जो 20 कैंडलें आई हैं उसका जो ओपन क्लोज है उसका एवरेज, ठीक है। तो अगर आप बेरिश में हूँ और मार्केट, आई मीन द मार्केट इज बेरिश आउटलुक दे रहा है मार्केट, और मुझे शॉर्ट साइड की तरफ एंट्री लेनी है, तो मैं 20 EMA को भी फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम 5 मिनट फ्रेम पे, ओके। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जितनी बार भी 20 EMA पे आ रहा है मार्केट, जब भी आ रहा है मार्केट 20 EMA पे, उतनी बार रिजेक्ट हो रहा है। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन, नीचे आ गया, फिर आया फिफ्थ रिजेक्शन, सिक्स रिजेक्शन। 6 बार ये 20 EMA से आके टकरा के, जितनी बार भी यहाँ पे बेयर्स सॉरी बुल्स आके इसको पुश कर रहे हैं अपवर्ड्स, उतनी बार ये नीचे की तरफ रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है हर इसको 20 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट इन अ बेरिश वे, इन अ बेरिश नोट। तो इसका मतलब हमें शॉर्ट सेल की तरफ अपना आउटलुक रखना चाहिए। तो हमने इसको शॉर्ट सेल करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बनाई, जब ये हमें एक कर्व सा यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, इधर अगर देखोगे तो ये एक सॉरी, ये देखो यहाँ से आगे तरफ जैसे ये नीचे की तरफ प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, इस तरह की, ठीक है। ये देखो प्राइस इस तरह से नीचे की तरफ आया, ओके। उसके बाद भी देखोगे 20 EMA के साथ साथ इसने इसको जैसे जैसे ये नीचे आया, यहाँ पर इसने 20 EMA को टेस्ट किया, फिर से ये रिजेक्ट हुआ, फिर से 20 EMA पे रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आ गया। तो EMA जो है वो एक अनदर वे टू एंटर ट्रेड्स, ठीक है। इंट्राडे में कुछ कुछ EMAs, अब ये तुम्हें बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सी EMA कहाँ पे चल रही है, कौन से स्टॉक पे, कौन से टाइम फ्रेम पे। थोड़ा बैक टेस्ट करोगे तो तुम्हें बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ इज फॉर दिस, फॉर एग्जाम्पल पर्पजेज, रेफरेंस जो है हमारे पास, अभी हम निफ्टी 50 का लेके चल रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब इसी में मैं एक और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लेट्स से कि 50 EMA, 20 EMA क्रॉसिंग ओवर 50 EMA ड्यूरिंग द डे, ये सेल सिग्नल होता है, ये सेल सिग्नल है। यहाँ पे बहुत लोगों ने एंट्री करी होगी सेल की, ठीक है। यहाँ से प्राइस देखो, जैसे ही इसने यहाँ से क्रॉस किया है, यहीं पे कहीं पे लोगों ने अपने शॉर्ट सेल की पोजीशंस बना ली होंगी, ठीक है। उसके बाद देखोगे 20 EMA के बाद आया ही 20 EMA के सॉरी 50 EMA के आसपास प्राइस आया ही नहीं, ठीक है, टोटली बेरिश। एक और EMA इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 100 EMA, ठीक है। 100 EMA देखो, यहाँ पे इस जगह पे इसने 100 EMA को भी तोड़ दिया। तो 100 EMA भी ऑब्वियसली, अगर इंटरडे में 100 EMA तोड़ रहा है, मतलब कि लास्ट की 100 कैंडल्स, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लास्ट की 100 कैंडल्स, मतलब कि 500 मिनट का ट्रेडिंग जो चार्ट है, उस पे जो भी लो हाई क्लोज बना है, उन सबका एवरेज ये प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस लगभग 19787, तो ये इसने ब्रेक कर दिया। एक और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, द बिगेस्ट वन, ठीक है, 200 EMA। 200 EMA को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसने सारी की सारी जितने भी हमारे ट्रेडिंग, जितनी भी हमारी मोस्ट कॉमनली यूज्ड EMAs हैं, 20, 50, 100, 500, सारी रेंजेस तोड़ दी, ठीक है। सारी रेंजेस तोड़ने के बाद ये यहाँ नीचे आया, उसके बाद ये यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, ये इस जगह पे, ठीक है। और बस इसके बाद इसने वापस मुड़ के देखा ही नहीं है, सीधे नीचे आ गया।
तो अब हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज, हमने डिस्कस कर लिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमने डिस्कस कर लिया है ईएमए। अभी यहाँ पर हम पुल बैक भी सब डिस्कस कर लेते हैं। तो पुल बैक क्या है, मैं अगर इसको ये कर दूँ सारे के सारे हाइड, एक सेकेंड, ड्राइंग इंडिकेटर्स। तो पुल बैक क्या है, पुल ये नीचे आया प्राइस, लोअर लो बनाया, ठीक है, पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया। तो जितने भी जब हमें क्लियर हो जाता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड, तो जितनी बार भी प्राइस ऊपर की तरफ काउंटर ट्रेंड मूव कर रहा है, वो एक पोजीशन बनाने का मौका है। तो अगर हमारा मार्केट बेरिश है और अगर पुल बैक दे रहा है ऊपर की तरफ, तो हमारा एक वो शॉर्ट सेल पोजीशन बनाने का वो एक एंट्री बनती है, ठीक है। फाइनली इन सब के बाद हम बात करते हैं डाउ थियरी की। तो वेरी सिंपल, डाउ थियरी के हिसाब से लोअर लो, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, तो मतलब कि मामला बेरिश है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, जब हमारा प्राइस भी नीचे की तरफ दिख रहा है, साफ साफ ट्रेंड लाइंस भी हमारी नीचे की तरफ हैं, सब डाउन ट्रेंडिंग है, सपोर्ट भी सारे तोड़ चुका है, रेजिस्टेंस के पास आ ही नहीं रहा डे हाई के आसपास। तो इस केस में जब हमारी जो भी एंट्रीज बनेंगी सेल एंट्रीज, उस पर आप जब भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे में एंट्री ले रहे हो, मेक श्योर कि जो भी ट्रेंड है वो आपका टेल विंड हो। मतलब कि टेल विंड क्या होता है, कि टेल विंड होता है जैसे अगर एक जहाज उड़ रहा है, एक एयरप्लेन उड़ रहा है, तो उसके पीछे से अगर हवा आ रही होती है, अगर हवा पीछे से आगे की तरफ चल रही है प्लेन की, तो उसको बोलते हैं टेल विंड, उसमें उसको मदद मिलती है अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। और अगर एयरप्लेन जा रहा है और आगे से अगर हवा आ रही है, हेड विंड, मतलब उसकी स्पीड में इश्यू आएगा, राइट, तो टर्बुलेंस भी हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेड करो, ट्रेंड आपका हमेशा टेल विंड बनना चाहिए। ट्रेंड की हवा जो है वो आपके बैक पे पड़नी चाहिए, मतलब कि आपको पुश मिलना चाहिए। तो क्या होता है, अगर आप ऐसे में गलत एंट्रीज भी कर लोगे तो जो ट्रेंड है वो आपको बचा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ट्रेंड फुली बेरिश। तो अगर अब मैं देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गलती से यहाँ पे भी एंट्री कर ली होती, ठीक है, या मैंने गलती से यहाँ पर भी एंट्री कर ली होती शॉर्ट सेल, तो नेक्स्ट एंट्री ने ही मुझे बचा लिया। यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट एंट्री कर ली होती, तो थोड़ी देर, अगर मैं इतनी देर बैठने का अगर मेरे पास पेशेंस है, तो मैं यहाँ पे लोअर लो बन रहे थे। या फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करी होती, तो ये दोबारा नीचे आ गया, फिर यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करी, फिर नीचे आ गया, कहीं पे भी शॉर्ट एंट्री करी, ये तो खैर पूरा रेंज है, रेंज बाउंड है ये याला ये रखा, बट अदरवाइज पूरा सिस्टम क्लीन ही था, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हम निफ्टी 50 की। सेम चीज़ अप्लाई होती है निफ्टी बैंक में, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो, ये हमारा ओपन क्लोज, सेम चीज़, सारी ईएमएस तोड़ दी, ठीक है, लोअर लोज बनाए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इसने ये किया कि बैंक ने यहाँ ये प्राइस, बैंक ने अगर ये रेंज बनाया, जो हमने पहले रेंज बनाया था यहाँ पे, ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फॉर एग्जांपल दिस रेंज अगर बनाया था निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने सेम आइडिया किया और थोड़ा टाइम लगाया। तो ये इसने यहाँ पे ये किया और इसने यहाँ पे ये किया, ठीक है, और उसके बाद इसने ये रेंज तोड़ दी। और इसी चीज़ को हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें ये रेंज बन के दिखेगी यहाँ पे, और धीरे धीरे हमारा प्राइस ये टूट गया, ठीक है। 75 मिनट्स में भी जा सकते हो, बहुत अमेजिंग कैंडल है, सॉरी अमेजिंग टाइम फ्रेम है। क्यों, क्योंकि 5 कैंडल्स बनती हैं एक दिन में, 1 2 3 4 5, ठीक है। 75 इंटू 5 इज इक्वल टू 375 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, 9:15 से 3:30 बजे तक। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक। 5 मिनट्स में अगर देखोगे तो सेम आइडिया, सारे ये लेवल्स, ओपन हाई लो क्लोज तोड़ दिया, लोअर लोज बनाए, सपोर्ट तोड़ा है सारे के सारे, ईएमएस ब्रेक कर दी, ठीक है, और पुल बैक हमारा जब भी हुआ तो वो पुल बैक का भी रिजेक्शन हुआ। तो ये हमारी सारी शॉर्ट एंट्रीज बनती हैं। सेम आइडिया है हमारा बीएससी सेंसेक्स पे, ठीक है। बीएससी सेंसेक्स ने भी बिल्कुल सेम चीज़ करी। ये जो देखो, इस बीएससी सेंसेक्स में ये जो था, ये है प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोज, हैंग ऑन, यहाँ पे कुछ सीन है, देखते हैं, इस पे देखें, सेंसेक्स प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे क्लोज, एक सेकेंड, S&P सेंसेक्स, इस पे ये चार्ट, अच्छा ओ माय बैड, सॉरी, ये बैंक एक्स है, ओके। तो
ये हमारा सेंसेक्स, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी इसने सेम ही आइडिया, पहले प्रीवियस डे क्लोज को तोड़ा, उसके बाद अपना प्रीवियस डे सॉरी ओपन को तोड़ा, फिर क्लोज को भी तोड़ दिया, फिर लोअर लो को भी तोड़ दिया, प्रीवियस डे क्लोज लो को भी तोड़ दिया, सारी ईएमएस तोड़ दी, सब तोड़ दिया, ठीक है। तो जब भी अगेन बैक टू द कॉन्सेप्ट्स, एंट्री कॉन्सेप्ट्स, जब भी एंट्री करोगे शॉर्ट सेल की एंट्री करनी है, ठीक है, किसी भी गिरते हुए मार्केट में, तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि ईएमएस क्या कर रही हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि रीसेंट स्विंग लो, ठीक है, रीसेंट स्विंग लो जो है वो तोड़ा है कि नहीं तोड़ा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा रीसेंट स्विंग लो था ये था, जो इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, पहले इसने ये कर दिया, ठीक है, ये इसको भी बोल सकते हैं हम रीसेंट स्विंग लो। ये भी हमारा पहले ये वाला रीसेंट स्विंग ब्रेक किया, फिर ये रीसेंट स्विंग लो ब्रेक किया, तो वो तोड़ रहा है। सिस्टम जो चार्ट जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। तो लोअर लो लोअर हाई में जब भी क्या होगा, जब भी हमें एंट्री मिलेगी, पुल बैक मिलेगा, वहां पर हम एंटर करेंगे डाउन साइड में, ठीक है। तो क्या करना है हमें, अगेन कुछ स्टेप्स और बताता हूँ। शॉर्ट्स मार्केट में हमें सॉरी बुलिश बेरिश मार्केट में हमें रेजिस्टेंस पे सेल करना है, हमें डे हाई पे हम सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, है ना, ये डे हाई पे हम सेल कर सकते थे यहाँ पे। और उसके अलावा हम ईएमए पे सेल कर सकते हैं। इस ईएमए को जब इसने तोड़ा, क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर हम सेल कर सकते थे। स्विंग हाई पे हम सेल कर सकते हैं, ये है स्विंग हाई, जब इसका स्विंग हाई है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ये स्विंग हाई है, यहाँ पे सेल किया, रिजेक्ट हुआ, ये स्विंग हाई है, ठीक है। और पुल बैक भी कह सकते हैं इसको। तो ये था हमारा वीडियो, और होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये था आइडेंटिफाइंग शॉर्ट सेल एंट्रीज इन बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स एंड स्टॉक्स फॉर हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क ट्रेड्स। अगेन चार्ट कोई भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट इररेलेवेंट है, सेंसेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो या फिर एप्पल का स्टॉक हो या फिर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो, कोई भी चार्ट आप देख लो, कोई भी टाइम फ्रेम आप देख लो, टाइम फ्रेम और कंपनी का नाम या इंडेक्स ये सब इरेलीवेंट है। कॉन्सेप्ट और प्राइस की साइकोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जितना हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क ट्रेडर लोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल में। थैंक्स लॉट, एंजॉय।